दुनिया के एक हिस्से में युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं और इसकी गूंज कोटपुतली बहरोड जिले की रसोई तक पहुंच गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। लेकिन क्या इस अंतर्राष्ट्रीय जंग का असर वाकई आपके घर के चूल्हे पर पड़ने वाला है? पिछले 2 दिनों से कोटपुतली और बहरोड की सड़कों पर गैस एजेंसियों के बाहर जो लंबी कतारें दिख रही हैं, उन्होंने एक गहरे पैनिक और डर को जन्म दिया है। लोग सुबह की पहली किरण के साथ ही सिलेंडर की आस में लाइनों में लग रहे हैं। हर चेहरे पर एक ही सवाल है, क्या कल हमारे घर में खाना बन पाएगा? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। सच पत्रिका की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो मंजर वाकई चौंकाने वाला था। शहर हो या कस्बा, हर गैस एजेंसी के बाहर सैकड़ों लोगों की लंबी कतारें लगी थी। लोग अपने काम धंधे छोड़कर, मजदूरी छोड़कर सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि एक अफवाह उड़ी है कि गैस की भारी किल्लत होने वाली है। इसी घबराहट ने आपदा में अवसर ढूंढने वाले तत्वों को भी सक्रिय कर दिया है। कालाबाजारी की खबरें हवा में तैर रही हैं, लेकिन क्या इन खबरों में कोई दम है? हमारी पड़ताल में सामने आया कि जिले में फिलहाल कालाबाजारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह सब केवल एक मानसिक डर और अफवाह का नतीजा है, जिसने हर उपभोक्ता को एडवांस स्टॉक करने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ आम जनता पैनिक में है तो दूसरी तरफ सियासत का पारा भी चढ़ गया है। शुक्रवार को कोटपुतली बहरोड जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर परिषद कार्यालय के बाहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर, पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के नेतृत्व में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखे हमले बोले। कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और नगर पालिका तिराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही है। लेकिन इस पूरी किल्लत की जड़ में क्या वाकई सप्लाई की कमी है? जब हमने गैस एजेंसी संचालकों से बात की तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। समस्या गैस के स्टॉक की नहीं बल्कि डिजिटल सिस्टम की है। पिछले 2 दिनों से पूरे देश में एक साथ बुकिंग का लोड बढ़ने के कारण मुख्य सर्वर डाउन हो गया है। ऊपर से ई-केवाईसी, डीएसी जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं ने इस प्रोसेस को थोड़ा धीमा कर दिया है। संचालकों का कहना है कि तकनीकी टीमें काम कर रही हैं, लेकिन लोग अपना धैर्य खो रहे हैं। जब हमने कृष्णा टाकीज के पास गैस वितरण केंद्र पर जाकर देखा तो वहाँ भी भारी भीड़ थी। वहाँ मौजूद डिलीवरी मैन का कहना था कि यह भीड़ केवल पिछले 2 दिनों से बढ़ी है क्योंकि लोग डर के मारे सिलेंडर डंप करना चाहते हैं। बढ़ते पैनिक को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर पैनिक का माहौल न बनने दिया जाए। कलेक्टर ने साफ किया है कि जिले में इंडेन, एचपी, भारत और अन्य कंपनियों की गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्नपूर्णा रसोइयों में सप्लाई सुचारू रखी जा रही है। वहीं जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने सच पत्रिका को बताया कि आपूर्ति की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गई हैं। पुलिस, प्रशासन और ऑयल कंपनियों के अधिकारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों को सीधी चेतावनी दी है। अगर कोई भी अवैध भंडारण या ऊंचे दामों पर गैस बेचते पकड़ा गया तो उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112, राजस्थान संपर्क के 181 और उपभोक्ता विभाग के नंबर 14435 पर आप सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डीएसओ ने यह भी साफ किया है कि एक सिलेंडर मिलने के 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग संभव होगी, इसलिए अनावश्यक बुकिंग करके सिस्टम पर लोड न बढ़ाएं। अफवाहों के इस दौर में सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि क्या वाकई आम आदमी के घर तक सिलेंडर नहीं पहुंच रहा। हमने उन लोगों से बात की जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और जो सिलेंडर लेकर घर जा रहे थे। जब हमने इन ग्राहकों से हकीकत जाननी चाहिए तो उन्होंने किसी भी तरह की किल्लत की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। सुनिए ग्राहकों का क्या कहना है। जी, क्या नाम आपका भाई साहब? अच्छा, ये सिलेंडर अभी आपको मिल गया? कब बुक करवाया था आपने? आज मतलब कितने बजे से? मतलब आपको 3-4 घंटे में यहाँ आके आप लेके जा रहे हो आप डिलीवरी? ठीक है। नाम भाई साहब आपका? सर पवन नाम है। पवन जी, तो सिलेंडर उपलब्ध हो गया आपको? बिल्कुल सर। क्या अभी 1:44 में मैंने बुक कराया था, ओटीपी आ गया, सब कुछ सही है, मिल गया सिलेंडर। ये सिलेंडर है, ले जरा। अच्छा, डिलीवरी होगी मतलब आपको मिल गया। तो अब इस समय जैसे कई जगह भीड़ उमड़ रही है, लोग परेशान। पता नहीं सर वो किस कारण से हो रही है। मैंने तो अभी आपके सामने 10 मिनट पहले बुक कराया था, अब अपना सिलेंडर मिल गया, कोई ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है मेरे को। ठीक है सर। हंसराज जी, आपने सिलेंडर मिल गया आपको? कब बुक करवाया था? आज ही करवाया। आज करवाया था। कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपने पास सिलेंडर डबल है या सिंगल है? डबल है। डबल, एक चल रहा होगा, दूसरा आपका खाली था, उसको आप भरवा रहे हो, ऐसा ही है क्या? ठीक। ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे डिलीवरी मैन जो हर रोज सैकड़ों घरों तक सिलेंडर पहुंचाते हैं, उनसे बेहतर स्थिति शायद ही कोई जानता हो।
शहर के कृष्णा टाकीज के पास जब हमने भारी भीड़ देखी तो हमने वहां मौजूद डिलीवरी मैन से पूछा कि क्या यह भीड़ सिलेंडर न होने की वजह से है। उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ किया कि यह भीड़ किल्लत की नहीं बल्कि अचानक बढ़े डर की है। सुनिए डिलीवरी मैन की जुबानी। नरेंद्र सोलंकी क्या? और इंडियन गैस में डिलीवरी मैन का कार्यरत काम ये, था। ये जो भीड़ लगी है ऐसी रोज रहती है कि आज ही है? नहीं, ये तो 1-2 दिन से हुई है, बाकी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। सप्लाई में कोई कमी थोड़ी नहीं, है कोई सिलेंडर कमी की? नहीं तो ये जो भीड़ इसमें अचानक कैसे बढ़ी है 2 दिन से? अचानक तो अब ये जनता ने अपना आप ही कर रखा है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और रोज मतलब सिलेंडर हाँ, सप्लाई हो रहे हैं? सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सुचारू रूप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आम जनता और कर्मचारियों के बाद अब बारी थी उन लोगों की जिनके कंधों पर पूरे जिले की सप्लाई का जिम्मा है। हमने इंडियन गैस एजेंसी के संचालक हिमांशु भूरानी से लंबी बातचीत की। उन्होंने साफ किया कि गोदामों में सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और गाड़ियां लगातार आ रही हैं। बुकिंग में जो देरी हो रही है उसके पीछे का असली तकनीकी कारण क्या है, आइए सीधे एजेंसी संचालक से जानते हैं। हिमांशु जी, ये जो घरेलू गैस सिलेंडरों की जो किल्लत की जो खबरें सामने आ रही है उसमें क्या सच्चाई है? क्या ये वास्तव में किल्लत है या फिर सिर्फ अफवाह है? ऐसा है कि अभी तक प्रॉपर स्टॉक है सभी के गोदामों में, सभी एजेंसीज में। अभी तक किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है और आगे से सप्लाई प्रॉपर नियमित रूप से आ रही है। अच्छा, अब ये दूसरी बात आ रही है कालाबाजारी की। तो क्या कालाबाजारी हो रही है? और नहीं हो रही है तो फिर उसके रोकने के आपकी तरफ से क्या उपाय किए गए हैं? अभी जिसके पास भी बुकिंग आ रही है, ओटीपी आ रही है, उसी को सिलेंडर दिया जा रहा है। इसमें कालाबाजारी जैसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो आप ये माने कि कालाबाजारी नहीं हो पा रही है बिल्कुल किसी भी नहीं हो रूप पा रही, में? नहीं। अच्छा, आप कितने दिन का अपने पास स्टॉक है और आगे आपकी व्यवस्थाएं कितनी रहती है? अभी 3 से 4 दिन का स्टॉक प्रॉपर है और आगे से सप्लाइयाँ नियमित रूप से आ रही हैं और नियमित आगे सप्लाइयाँ दी जा रही हैं। अब इस समय एजेंसी पे काफी भीड़ उमड़ रही है लोगों की, तो ये भीड़ क्या रोजाना रहती है फिर अब ये मतलब अभी फिलहाल हो रही है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि कल को पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, क्या होगा, तो वो बस थोड़ा सा वो पैनिक है कि हम क्यों ना अपना सिलेंडर पहले से ही भरवा के रख लें। बाकी भीड़ का कोई ऐसा सवाल उत्पन्न नहीं होता, बाकी सब प्रॉपर है। अभी थोड़ा सा सर्वर भी स्लो चल रहा है पैनिक बाइंग की वजह से, एक्स्ट्रा बुकिंग की वजह से। ये शाम तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहें, पैनिक बाइंग से बचें और अपना आराम से संतुलित होकर अपना घर की रसोई चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी है और सरकार इस पैनिक को कैसे काबू कर रही है, इस पर आधिकारिक जवाब के लिए हमारी टीम ने जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा से खास बातचीत की। डीएसओ ने न केवल स्टॉक की स्थिति पर संतोष जताया बल्कि कालाबाजारी करने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी भी दी है। प्रशासन ने पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाए हैं और हेल्पलाइन नंबर्स का क्या महत्व है, सुनिए जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा का यह महत्वपूर्ण बयान। सर, पिछले 2-3 दिनों से सप्लाई चेन बाधित होने की खबरें आ रही है, तो इसमें क्या है सच्चाई? और दूसरी बात, आगे का अपना बैकअप प्लान क्या है? बैकअप अपने पास कितना है सर? कितने दिनों के स्टॉक है? अभी कुछ मिडिल ईस्ट में कुछ समस्याएं हैं, उस वजह से एक पूरे देश में समस्याएं हो रही है। कोटपुतली बेरोड भी से अछूता नहीं है। ठीक है, पहले लोग आसानी से सिलेंडर मिल रहे थे, कोई इशू नहीं था, कोई पूछ नहीं था। अब जैसे अखबारों में खबर चल रही है, लोग भी ज़्यादा पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। जहाँ जरूरत है 1 सिलेंडर की 3-3 रिजर्व करके भर के बैठे हैं। हमारी मानसिकता भी यही है कि क्या पता कितने दिन अपना स्टॉक पूरा करके बैठे। तो हर आदमी जिसको जरूरत 1 सिलेंडर की है वो 3 से 4 सिलेंडर बुक करके बैठा है। इसीलिए सरकार ने तय किया है कि 25 दिन बाद तो बुकिंग होगी और 25 दिन के बाद 2 या 3 दिन बाद हम आराम सप्लाई कर रहे हैं। इवन यूँ कहूँ अर्बन एरिया हम सेम डे कर रहे हैं और ग्रामीण एरिया में हम कर रहे हैं नेक्स्ट डे या उससे 2 दिन मैक्सिमम अपन सप्लाई कर रहे हैं। अभी कोई ऐसी गंभीर चिंता का विषय नहीं है। हमारे पास उतना स्टॉक प्राप्त है जो अगले 2 दिन तक तो एडवांस हमारे पास पड़ा हुआ है और नित्य सप्लाई आ रही है। हर कंपनी को औसत 2 दिन में 1 लोड मिल रहा है। हाँ, 24 जिले में 24 गैस एजेंसी हैं, तो लगभग 400 पर लोड ही मानो तो 200 का 7 से 8 हज़ार पर डे हमारे रिफिल नियमित गैस की आपूर्ति हो रही है और लगभग 7 से 8 हज़ार ही हमारा खर्चा है, तो कोई इश्यू नहीं है। कई बैग लोग नहीं बन पाएगा और हम जनता को मेरी यही अपील है कि पैनिक बुकिंग नहीं करे, पैनिक बाइंग नहीं करे, किसी को कोई परेशानी आएगी। आपके घरों में भी हमेशा सिलेंडर रहेगा, ये सुनिश्चित है। दूसरा सर, ये कालाबाजारी की कुछ खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई और इसको रोकने के लिए अपनी तरफ से क्या उपाय किए गए? देखो, कालाबाजारी और आम जनता की शिकायत के लिए हमने 2 काम किए। एक तो जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया है, उसके हेल्पलाइन नंबर जारी किए 144351 और 181 तो है हमारा। तो इन तीनों को साथ हमने एक प्रयोग किया है कि कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक काम करेगा जो जिला कलेक्ट्रेट में है। उस कंट्रोल रूम के आधार पे पूरा
जो भी कंप्लेन है, जहाँ भी कोई ऐसा लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ है या अनियमितता हो रही है या कमर्शियल यूज हो रहा है या गबन हो रहा है या कोई डाइवर्जन हो रहा है, तो इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय ने वो एक टीम बना रखी है। उस टीम में डीएसओ नोडल है, उसके अलावा समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, डीवाईएसपी, ईओई को जोड़ा हुआ है और वो त्वरित एक्शन ले रहे हैं। कंपनी के अधिकारी उसके साथ जोड़ा गया है। हमारे पास डेली आवंटन, उठाव, वितरण सूचना आ रही है, उस आधार हम नियमित जांच कर रहे हैं। आज समस्त जिले की एजेंसियों की जांच हो रही है, हर उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र की एजेंसी की जांच कर रहा है, जिससे हमें ग्राउंड रियलिटी पता लग जाएगी, आम जनता से पूछा भी जाएगा क्या स्थिति है, क्या समस्या है। अच्छा, पिछले 2 दिनों से अब गैस एजेंसियों पे भीड़ ज़्यादा हो रही है, इसका तो क्या कारण है? मतलब इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें अभी पिछले 2 दिनों से गैस एजेंसियों में लोगों को पैनिक डर है कि मेरे पास ज़्यादा सिलेंडर नहीं मिले, 2 या 3 रख लूँ भर के, क्या पता कितने दिन क्राइसिस चले, तो वो ये सोचते हैं कि वहाँ जाके सिलेंडर लिए, जबकि ऐसी ज़रूरत नहीं। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि सेम डे डिलीवरी कर सकते हैं, बशर्ते आपको होम डिलीवरी होगी, आपको बिल्कुल एजेंसी में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये बुकिंग करो, IVRS की बुकिंग सिस्टम है, बुकिंग करो और बुकिंग करते हैं आपके घर पे 2 या 3 दिन में सिलेंडर पहुंच जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि 25 दिन बाद ही नेक्स्ट बुकिंग होगी और ये मैसेज सभी उपभोक्ताओं को मोबाइल पे भेजा गया है कि आपकी बुकिंग कब 25 दिन बाद ही कराएं। तो साथियों, आज सच पत्रिका की इस विशेष पड़ताल में यह पूरी तरह साफ हो गया है कि कोटपुतली बहरोड जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध के हालातों का हमारे जिले की LPG सप्लाई पर फिलहाल कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। ग्राउंड जीरो पर हमने ग्राहकों से बात की, गैस एजेंसी संचालकों का पक्ष जाना और प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारियों से भी सीधा जवाब मांगा। सबका एक ही निष्कर्ष है, किल्लत सिर्फ अफवाहों में है, हकीकत में नहीं। समस्या सिर्फ सर्वर की है जो जल्द ही दुरुस्त हो जाएगी। प्रशासन ने अपना काम कर दिया है, रसद विभाग मुस्तैद है और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी नजर है। लेकिन अब बारी आपकी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम पैनिक ना फैलाएं और जरूरत से ज्यादा भंडारण ना करें। याद रखिए, आपकी एक अनावश्यक बुकिंग किसी जरूरतमंद के चूल्हे को ठंडा कर सकती है। उम्मीद है सच पत्रिका की इस रिपोर्ट ने आपके मन की आशंकाओं को दूर किया होगा। अगर आपको यह जानकारी सही और सटीक लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अफवाहों पर लगाम लग सके। ऐसी ही निष्पक्ष और जमीनी रिपोर्टिंग देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।